अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज अवैस कुरैशी। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में है कि मैट्रिसेस को किस तरह से हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि हम कहें कि मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो उसी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, अदरवाइज ये कंफर्मेबल नहीं होंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको देख लेते हैं। जो इसकी एडिशन है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन के लिए क्या है। अगर हम लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए 1 2 3 4 और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे बी। अब यहाँ पर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास होगा 2/2। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक ये रो हो गई और एक ये, 2 रोज हैं और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है। तो दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि ये नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनकी एक ही सूरत में हो सकती है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। यानी कि हम ये जैसे कि ए दिया गया है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 है और बी जो है हमारे पास 4 5 6 7। अब इन दोनों मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए मौजूद है उसका ऑर्डर भी 2/2 है और दूसरा मैट्रिक्स जो बी मौजूद है हमारे पास उसका ऑर्डर भी 2/2 है। अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो इस किस्म के मैट्रिसेस को हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं, अदरवाइज इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। किसी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स से मुराद जो है उसकी तमाम एंट्रीज को हमने जो है वो चेंज कर देना होता है, यानी कि जो तमाम एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमें उस मैट्रिक्स की तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमें एक मैट्रिक्स डी दिया गया है तो इसका जब भी हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो यहां से हमें क्या करना होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कराने की सूरत में क्या होगा कि ये जो तमाम एंट्रीज हैं तमाम एंट्रीज के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि प्लस का मान जो है ये माइनस का मान हो जाएगा। इसी तरह 0 का साइन चेंज कर दें, -0 लिखें या 0 लिखें, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। -3 को यहाँ से +3, -2 को +2, +2 को -2, यहाँ से -1, यानी कि सब के जो है हम साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसको देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स में देखें F जो है उसमें एक मैट्रिक्स है, फिर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज है 3√1 -1 2√। तो इसका भी हमें कहता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हम इनके भी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा -f और जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज बन जाएगी -3√1 +1 -2√। यहां से बच्चे गलती करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो है माइनस लगा देते हैं बार बार, तो ये गलती नहीं करनी। जो माइनस है वो जो नेगेटिव का साइन है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ना कि स्क्वायर रूट के अंदर। 2 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 1.3 का,
उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि एक मैट्रिक्स अगर ए है, ए के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो एंट्रीज हैं -1 2 2 और 1, अगर ये उसकी एंट्रीज हैं तो हमने फाइंड करना है ए प्लस और एक मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज 1 है। तो हमने ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए की जगह पर इसका जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है -1 2 2 1, इसको हम लिख देंगे। यहां से लिखने के बाद प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा, फिर यही मैट्रिक्स 1 1 1 1 वैसे का वैसे। अब हमने करना क्या है, एडिशन के लिए जरूरी है कि हमने इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करना है। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा था। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जो इनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो सेम पोजीशन पर हों उनको कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज कहते हैं। यानी कि इस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में भी यही सेम पोजीशन जो है ना, ये कोरेस्पोंडिंग कहलाती है। तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो जमा करनी है हमने। -1 को ऐड करना है +1 के साथ, फिर 2 + 1, इसी तरह यहाँ पर भी 2 + 1, फिर यहाँ से 1 + 1। तो ये जो है वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ से मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 2 + 1 हो जाएगा 3, यहाँ से भी 3 हासिल होगा और यहाँ से 2, और ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके जो नंबर 2 को देख लेते हैं। उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है बी के जो एंट्रीज हैं वो 1 और -1 है, और हमें कहता है कि फाइंड करें b प्लस जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है जो 2/1 की फॉर्म में है। एडिशन या सबट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जो हमें मैट्रिक्स दिया जाता है उस मैट्रिक्स का जो है दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे तो हम इनको ऐड या सबट्रैक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो b की जगह पर b की वैल्यू जो है वो लगा देंगे 1 -1 प्लस -2 और 3। तो यहाँ से क्या करना है भाई, हमने कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को 1 प्लस -2 -1 प्लस 3। तो यहाँ से जो है माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस के 2 आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं -2c। अब इसमें क्या करना है, हमने c जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको -2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे -2c को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो c है c की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, -2 इस मैट्रिक्स के बाहर है। -2 मैट्रिक्स से बाहर होने से मुराद है कि हमने तमाम एंट्रीज को जो है -2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम हर एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2, फिर यहाँ से -4। इस तरह से हमें जो है इसका आंसर हासिल हो जाएगा। इन दी एंड इसके एक और जुज देख लेते हैं मजीद। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स D है, उसकी एंट्रीज है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये इसकी एंट्रीज हैं। हमें कहता है कि फाइंड करें 3D यानी कि हमने 3 को इस मैट्रिक्स D के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ से हम 3 लिखेंगे, 3 के साथ आप जो D है उसकी एंट्रीज लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कराने से 3 1 3, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, यहाँ से -3 0 और ये 6। यानी कि हमने करना क्या है, इस 3 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराने से हमें 3 हासिल हुआ, फिर 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 हासिल हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हासिल हुआ। इसी तरह 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 हासिल होगा, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 2 6। तो ये जो है इसका आंसर हो गया है। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में जो
क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दिए।